नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। इसके जरिए हम हर दिन आपको प्रदेश सरकार के उन दावों की हकीकत बताते हैं जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 8 सालों से दम भरते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में हरियाणा विकास के नए आयाम छू रहा है। अब प्रदेश में हर वर्ग की बिना किसी भेदभाव चिंता की जा रही है। एक क्लिक से घर बैठे काम हो रहा है। परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर विराम लगा है, जिससे प्रदेश के हर वर्ग की तरक्की समान रूप से हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट को लेकर भी यही दावा किया, जिसके मुताबिक हरियाणा के बजट में हर बार की तरह इस बार भी सभी वर्ग का हित ध्यान में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें बजट की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि हरियाणा का बजट इस बार भी आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 8 सालों के विकास कार्यों की भी जानकारी दी। देश और प्रदेश में पूरे साल विकास की रफ्तार क्या होगी, ये यहाँ की सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर निर्भर करता है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था, जिसमें देश की विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। और अब प्रदेश का बजट पेश किया जाना है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उम्मीद जताई है कि हरियाणा की विकास दर 8% रहेगी, यानी केंद्र के विकास दर से 1% ज्यादा। आर्थिक वृद्धि दर जो केंद्रीय बजट में 7% दर्शाई गई है, विश्वव्यापी बाकी देशों को अगर देखें तो उनकी वृद्धि दर बहुत कम चल रही है। किसी की 2%, किसी की 3%, 2.5%, 7% जो इसमें एक इंक्रीज दिखाया गया है, तो ये एक बहुत अच्छा द्योतक है हमारे देश का कि हम इस लेवल तक जाएंगे। जहां तक हरियाणा का विषय है, हमारा इस पिछला जो वर्ष चल रहा है, इसमें यह दर लगभग 8% की चल रही है, यानी केंद्रीय वृद्धि दर से भी हमारी वृद्धि दर ज्यादा चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चाहे बात प्रति व्यक्ति आय की हो या फिर गरीब किसानों के हित में काम किया जाना हो, हरियाणा खुद को केंद्र से कहीं आगे रखता है। प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है। उसमें अब किसी को भी जो अन्न लेना है, बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय उत्थान, अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, अन्य योजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना। उनका जो 1 रुपया 2 रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट में जैसा प्रति व्यक्ति आय की बात आई थी, तो पिछले 8 वर्ष में यानी 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी, उससे अब केंद्रीय बजट के अनुसार डबल होकर के 1.9 लाख पर व्यक्ति। वास्तव में ये जीडीपी का जो शेयर है ये वो होता है, तो उस नाते से आंका गया है। हरियाणा इसमें अपना योगदान 2.75 लाख, 2,75,000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये हमारा 22-23 का ये अनुमान हमारा रहने का है। अर्थात हम जो है केंद्र से भी काफी अच्छी स्थिति में है, यानी पूरे देश भर से, केंद्र से क्या पूरे देश भर की जो एवरेज है वो 1.97 है। हरियाणा की अपनी 2.75 लाख पर कैपिटा इनकम इसको आंक सकते हैं। जहां तक कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने का विषय है, तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए संसाधन ये भी दिए जाएंगे, और उसमें मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को भी बढ़ावा ये दिया जाएगा। वेटलैंड्स को महत्व बढ़ाया गया है। पिछले वर्षों में पहले बहुत कम वेटलैंड्स होती थी, जहां जो ये हमारे पूरे दुनिया भर के जो पशु और वन्य जीव यानी जीव अभयारण्य, इस नाते से जो प्रवासी पक्षी आते थे, तो ऐसी जो झीलें थी, अब पिछले साल 75 का जो टारगेट रखा गया था, 75 ऐसे रामसर साइट्स ये अब तय की गई हैं, जिसके अंदर 2 साइट्स हरियाणा की पहले से हैं। गुरुग्राम में सुल्तानपुर और झज्जर में भिंडावास, ये 2 साइट्स पहले से हैं। गुरुग्राम के ही दमदमा झील
इसको भी चिन्हित हमने किया है, उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे कि वो भी रामसर साइट के अंदर आ सके, ऐसा हमारा प्रयत्न है। साल 2022-23 के हरियाणा बजट में महिलाओं, बुजुर्गों का हित ध्यान में रखा जाएगा। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए अस्पताल के साथ नर्सिंग होम खोलने पर काम होगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले साल 34,000 मकान बनाए गए हैं। 23,000 मकान निर्माणाधीन हैं। सम्मान बचत पत्र योजना ये शुरू की गई है। इसमें अब महिलाओं को पहले 1 लाख रुपए की बचत पर यह लाभ मिलता था, अब 2 लाख रुपए की बचत के ऊपर लाभ मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट 7.5% ये महिलाओं को मिलेगा। और इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत खाता स्कीम है, उसमें वो राशि भी 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए की गई है, जिसका इंटरेस्ट 8% होगा। तो ये भी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बड़ी राहत इसमें दी गई है। मेडिकल कॉलेजेस के साथ नए नर्सिंग कॉलेजेस 157 केंद्र ने किए हैं, सैंक्शन किए हैं। और जो नए सरकारी मेडिकल कॉलेज 2014 के बाद बने हैं या बन रहे हैं, ऐसे हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उन 157 में 6 का हमें लगता है कि उसमें हमें ये राहत मिलेगी कि उनके साथ एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए सरकार पैसा देगी, जिसमें यमुनानगर है, कैथल है, जींद है, भिवानी है, नारनौल है, करनाल है। तो करनाल का तो चल ही रहा है मेडिकल कॉलेज, बाकी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो सारे इसमें मुझे लगता है कि उसके अंदर सब साथ आएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई, उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया, 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिलेगा। और हमने तो हरियाणा में जो 1,80,000 रुपए तक के जितने परिवार हैं, बीपीएल परिवार, उनका सर्वे शुरू कर दिया है, जिनके अपने मकान नहीं है। ऐसे लोगों को इस सहायता में हम भागीदारी उनकी करा सकें, ये हमने पहले से योजना बनाई है। अभी पिछले सालों तक हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं, 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में लाभ मिला था। अब आगे सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जितने भी ऐसे परिवार पाए जाएंगे, उन सबको हम केंद्र सरकार से योजना मंजूर कराएंगे, ताकि इसका लाभ 79,000 करोड़ रुपए से हमको मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट से हरियाणा की कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलने वाली है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलने वाला है। 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम, इसकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो योजना बताई गई है, इसमें निश्चित रूप से हिसार का हमारा जो एयरपोर्ट है, उसमें भी हमको लाभ होगा। फरीदाबाद में एक हेलीपोर्ट, एक हेलीपोर्ट 20 एकड़ जमीन पर हमने पहले ही प्रस्तावित किया है, ताकि वहां, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उतरने में काफी समय भी लगता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनकी प्रोसेस लंबी होती है। तो पास में ही गुरुग्राम में यदि किया जाएगा, तो उस 20 एकड़ पर हेलीपोर्ट जैसा बना करके, और उस सुविधा ऐसे हवाई यात्रा गुड़गांव में 20 एकड़ का हम गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें लाभ मिलेगा, जो योजना बनाई गई है हेलीपोर्ट्स की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा, खासकर गरीब, किसान, महिला, बुजुर्गों का हित सबसे ऊपर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश और प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन सीएम मनोहर लाल का यह मानना है कि कोविड काल को छोड़ दें तो बेरोजगारी दर में सुधार देखने को मिल रहा है, जो देश और प्रदेश दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। युवाओं से जुड़ा बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर समय समय पर विपक्ष की ओर से सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि कोविड काल को छोड़कर बेरोजगारी दर में काफी कमी आई है। मनोहर लाल ने कहा कि कोविड के समय जून साल 2022 में बेरोजगारी दर 21% थी, लेकिन अब घटकर 7.2% रह गई है। जॉब्स इस नाते से कैसे बढ़ें, इसकी भी योजना केंद्र ने काफी बनाई है। और एक अच्छा पहलू ये है कि बेरोजगारी की जो दर है, जैसे बताई गई है, अर्बन की उसमें विशेष तौर पर बताई है, ग्रामीण का आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया। जो जून 20 में
21% जो बेरोजगारी की दर शहरों की थी, स्वाभाविक है कोविड के समय वो एक बढ़ी थी, एक जंप आया था बेरोजगारी में, लेकिन अब वो 7.2% अभी जो आंकी गई है, तो बेरोजगारी काफी कम हुई है। और भी कैसे बेरोजगारी समाप्त हो, रोजगार कैसे ज्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बजट में योजनाएं की गई हैं। खास करके इसमें जो इंपोर्ट जिन चीजों का होता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका हो, ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो सके, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कैसे बचे। वैसे फॉरेन एक्सचेंज में भी काफी सुधार आया है। आज की डेट में 9 महीने का जो इंपोर्ट है उसके बराबर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। ये हर महीने में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कितना हमारा बढ़ा, उसके आंकड़े हर महीने लगाए जाते हैं। और उसका पैमाना यही होता है कि भाई कितने महीने तक हमारा जो रेगुलर इंपोर्ट होगा उसका फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है। तो अभी 9 महीने की दर चल रही है, और 9 महीने बाकी बहुत से देशों का जो इंपोर्ट का ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसमें हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उससे हम काफी अच्छे बेहतर स्थिति में हैं। बैंकों को होने वाले नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब बैंकों का एनपीए बहुत कम होता है। पहले सिफारिश पर कर्ज बांटे जाते थे, लेकिन अब इस पर लगाम लगा है, जिसकी वजह से बैंकों की स्थिति सुधरी है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन काफी बेहतर है। एनपीएस भी बहुत कम हो रहे हैं। ये भी अच्छी दिशा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो रही है। उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अब लोन दिए जाते हैं, जो एडवांस किए जाते हैं, बहुत सोच समझ के किए जाते हैं। जो बिना सोचे समझे एडवांस जो है वो सिफारिशों पर चलते थे, उसको बहुत रोका गया है। शेल कंपनीज को बंद किया गया है। और एनपीएस जो कभी मार्च 20 में 8.2% थे, सितंबर 22 में अब जो है 5% तक आ गए हैं। तो एक बहुत अच्छा ये पहलू है कि बैंक्स की स्थिति जो है इंप्रूव हो रही है। जीएसटी की कलेक्शन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। हालांकि एक महीने में तो बीच में 1,66,000 करोड़ रुपए भी हो गई थी, लेकिन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। और इसमें हरियाणा का भी एक अच्छा योगदान है। हरियाणा की जितनी जीएसटी कलेक्शन है वो नॉर्मल जो 14% है उससे भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रदेश का 14% इंक्रीज हो वो एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमारी 14 से अच्छी है प्रगति उसकी इंक्रीज की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की जरूरत के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़े, इसे लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। यूएनओ ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। हरियाणा में मिलेट फूड के उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इस पर भी हरियाणा सरकार फोकस करेगी। कृषि क्षेत्र के लिए जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने पहले बताया ही है कि हमने पहले से इसको काफी शुरू किया है। और खास करके जैसे हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये डिजिटल एक सिस्टम, ये केंद्र सरकार से भी पहले कई चीजें ऐसी हैं जो हमने पहले से शुरू कर रखी हैं। अंत्योदय की बहुत सी योजनाएं जैसे हमने परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ के की हैं, तो वो सारे देश भर में धीरे धीरे लागू हो रही हैं। अंतोगत्वा अब वंचितों को वरीयता, ये एक थीम है सरकार का कि जो वंचित है, जो डिजर्व करता है, उसको कैसे प्राथमिकता दी जाए, तो वंचितों को वरीयता दी जाए, ये एक स्लोगन ये जरूर दिया गया है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना ये शुरू की गई है। और इस बार तो यह आया है कि गेहूं और चावल के साथ साथ मिलेट्स का भी पीडीएस की दुकानों के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूशन करने को बढ़ावा दें। वो अपनी योजना बनाएंगे, कैसे बननी है कोई स्टेट के ऊपर ही है, लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार कुछ ना कुछ बढ़ावा देने के लिए और सहायता करने के लिए वो तैयार है। हरियाणा में इस बार के बजट में विशेष फोकस ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर रहने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकार का एक ही मकसद है कि कैसे अधिक से अधिक गरीबों को लाभ पहुंचाया जाए, और इसी को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने देखा कि कैसे बजट के जरिए प्रदेश के विकास का खाका तैयार किया गया है। जाहिर है अगर ये जमीनी हकीकत बनती है तो आवाम को इससे लाभ मिलेगा। हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।